हाँ है। भगवान राम के बेटे वे कुश। कौन वे? कुश के जो वंशज वे वो वे कुशवाहा। कौन वंशज वे? अपने वालों से कुशवाहा बोला नहीं गया। कुशवाहा 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 करते करते क्या आगे? कछवाहा। क्या हो गया? कछवाहा। फिर धीरे धीरे लोगों ने ये लिखना शुरू कर दिया, कच्छावा। इसलिए आप ये सरनेम खूब जगह देखो, कच्छावा। मेरे गांव में दादो सान वो जब नाम लेते हो कहते कछुआ। तो मैं बचपन में सुनता दादाजी से इन कहानियां, तो कहते जयपुर में कछुआ राज हो। मुझे लगता है कछुए कैसे राज करते होंगे। फिर समझ में आया कि नहीं, ये कछुआ नहीं है, क्या है? कच्छावा। ये कच्छावा नहीं है, क्या है? कछुआहा। ये कछुआहा नहीं है, वास्तव में क्या है? तो कछुआहा किसके वंशज माने जाते हैं? उसके वंशज, भगवान राम के वंशज माने जाते हैं। भगवान राम रघुवंशी थे। आपने कहते हैं रघुकुल रीत सदान चलिए, रघुवंशी थे, इसलिए कछुआओं के साथ में एक टाइटल जुड़ा, रघुवंश तिलक। क्या कहलाते हैं? कि भगवान राम रघुवंशी है तो बाद में ये भी क्या कहलाए? रघुवंशी। इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? रघुवंश तिलक। क्या कहलाए? तो कोई पूछेगा राजस्थान में कौन से राजवंश को रघुवंश तिलक के नाम से जाना जाता था? ऐसा हमें अभिलेख में भी जानकारी मिलती है। उस अभिलेख का नाम है आमेर। कौन सा अभिलेख है? क्योंकि इनकी राजधानी कौन सी थी कछवाहों की? आमेर। तो 1612 का एक आमेर अभिलेख है, और उस अभिलेख के अनुसार कछवाहों को क्या कहा जाता है? रघुवंश तिलक। क्या कहा जाता है? रघुवंश। देखो, तो बीच में यदि कभी कोई अखबार वगैरह आप ढंग से पढ़ते हो, थोड़ा ध्यान देते हो, तो साल डेढ़ साल पहले राम मंदिर वाला मामला चल रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी आई थी, भाई भगवान राम का वंशज कौन है? आज है क्या कोई? तो ये जयपुर रॉयल फैमिली वालों का नाम है कि हमारा तो नाम ही क्या है? रघुवंशी तिलक, क्योंकि ये जयपुर वाला ही है। आमिर यही था अपने। अब इनकी कौन कौन सी रियासतें थी? जैसे हमने अलग अलग रियासतें पढ़ी, वैसे वो कछवाहा रियासत है, कछवाहा स्टेट्स। एक तो ये आमेर ही था, और आमेर का ही बाद में राजधानी चेंज हो गई, तो नाम क्या हो गया था? जयपुर। एक तो लिख लो आमेर या जयपुर। आमेर भी बोल सकते हैं आप इसको जयपुर, जैसे हम मेवाड़ को उदयपुर बोल दे, जैसे हम मारवाड़ को जोधपुर बोल दे। और एक बाद में इनसे अलग होकर एक अलग स्टेट बना था, वो था अलवर। कौन सा स्टेट बना? तो दो स्टेट लिख लो। कौन कौन से दो स्टेट होगी बताओ देखे? एक एक का पोस्टमार्टम करें। पहले लिखो आमेर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ आमेर। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर आमेर। आमेर में कछवाहा वंश का शासन था। कछवाहा डायनेस्टी रूल्ड ओवर आमेर। पहला राजा लिखो भाई, दुल्हे राय। दुल्हे राय। एक्चुअल नेम लिखो तेजकरण, लिखो वास्तविक नाम तेजकरण। जैसे अपने पढ़ते हैं बापा राहुल का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज। वैसे इसका वास्तविक नाम क्या था? तेजकर। और कहते हैं भाई गोरा ज्यादा था। गोरा ज्यादा तो गांव में कहते दौड़ियो। दौड़ा दौड़ा कहते हैं गोरे को। तो दौड़ा राय दौड़ा राय दौड़ा राय दौड़ा राय करते करते थोड़ा स्टाइलिश बनाने के चक्कर में क्या बना गया अपने? दूल्हे राय। तेज टपकता होगा चेहरे से इसके। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है नरवर। एमपी में कौन सी जगह है? तो ये वास्तव में नरवर का रहने वाला था। 1137 की बात है। ये अपने दौसा में एक जगह है, बांदीकुई, है ना? यहाँ पे चौहान हुआ करते, उन चौहानों जिसका ससुराल था बांदीकुई में। चौहान थे, पास में दौसा के अंदर बड़गुर्जर राजपूत थे। कौन से राजपूत है? बड़ उन बड़गुर्जरों की और इसके ससुराल वाले जो चौहान थे, इनकी आपस में बनती नहीं थी। ये एक बार अपने ससुराल आया हुआ था, तो इसके ससुराल वाले जो चौहान थे उन्होंने कहा कि जमाई साहब, ये बड़गुर्जर हमें परेशान करते रहते हैं। अब जमाई को ससुराल वाले कोई काम कहे तो उसको लगा अपने करना ही चाहिए। ये गया दौसा गया, इसने बड़गुर्जरों को हराया और दौसा पर कब्जा कर लिया। तो राजस्थान में कछवाहों की जो पहली राजधानी थी वो कौन सी थी? दौसा। कब स्थापित की हुई? 1137। कहां से आया था ये? नरवर। किसको हरा के कब्जा करता है? दौसा कछवाहों की पहली राजधानी थी। थोड़ा साम्राज्य का विस्तार करता है, जयपुर साइड में आता है, इधर अपने एक जगह पड़ती है रामगढ़। कौन सी जगह? यहाँ रामगढ़ में मीणा हुआ करते थे, तो रामगढ़ के मीणाओं को हराता है और रामगढ़ पे कब्जा कर लेता है। तो रामगढ़ इनकी दूसरी राजधानी थी। रामगढ़ में अपनी कुलदेवी का मंदिर बनवाता है। इनकी कुलदेवी का नाम है जमुआई माता। कौन सी माता जी है? तो रामगढ़ में कौन सी माता जी का मंदिर बनवाया? तो फिर लोगों ने पूछा भाई कौन सा रामगढ़? की जमुआई वाला रामगढ़। जमुआई रामगढ़ जमुआई रामगढ़ जमुआई रामगढ़ करते करते अब तो नाम ही क्या हो गया? बाकी इसका नाम जमुआ रामगढ़ नहीं, इसका नाम तो क्या था? रामगढ़। लेकिन कौन सी माता जी का मंदिर बना? जमुआ। जमुआ माता इनकी कौन सी देवी है? तो देख लो, रामगढ़ कछवाहों की दूसरी राजधानी थी। रामगढ़ वो सेकंड कैपिटल ऑफ कछवाहा। यहाँ पर अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। ही बिल्ट टेंपल ऑफ स्क्लैंड डाइटी जमुआई माता हियर। यहाँ पर अपनी कुल देवी जमुआई माता का मंदिर बनवाया था। ही बिल्ट टेंपल ऑफ स्क्लैंड डाइटी जमुआई माता हियर। गोहिलों की कुल देवी कौन? बाण माता। राठौड़ों की कुल देवी कौन? नागणेशी माता। कछवाहों की कुल देवी कौन?
जम्मू। कौन सी माता जी है? जम्मू। अगला राजा लिखो, काकिल देव। बारह सौ सात की बात है। ये थोड़ा साम्राज्य का और विस्तार करता है। मीणाओं को हराकर आमेर पर कब्जा करता है। कहां पर कब्जा करता है? और आमेर कछवाओं की बाद में कौन सी राजधानी होगी? तीसरी। और पहली कौन सी? दौसा। दूसरी कौन सी? तीसरी कौन सी? किसको हरा के आमेर पे कब्जा किया? मीणाओं को। रामगढ़ पे भी किसको हरा कब्जा किया था? मीणाओं को। और उस दौसा पे किसको हरा के? बड़ गुर्जरों को। और आमेर में एक मंदिर बनवाता है अंबिकेश्वर। कौन सा मंदिर? बताओ कौन से भगवान जी का? शिव जी का। देखो, स्टार लगा के लिखो, यह है कछवाहों की तीसरी राजधानी थी। इट वॉज थर्ड कैपिटल ऑफ कछवाहाज। इसने यहां पर अंबिकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला राजा लिखो, राजदेव। ये काकिल देव, अगला कौन हो गया? राजदेव। इसने आमेर में एक महल बनवाया था, उस महल का नाम था कदमी। कौन सा महल बनवाया? और बाद में आमेर में रिवाज था कि आमेर में जब भी कोई राजा बनेगा तो उसका राज तिलक कहां पर किया जाएगा? जब आप कदमी महल में कदम रखोगे तब आपका क्या होगा? राज तिलक। लिख लो, इसने आमेर में कदमी महल का निर्माण करवाया था। यहाँ आमेर के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। किंग्स ऑफ आमेर वर कोरोनेटेड हियर। अगला राजा लिखो, बहरमल। जब तक बारमल राजा नहीं बना था ना, तब तक आमेर वालों की स्थिति ज्यादा कोई अच्छी थी नहीं। आमेर वाले मेवाड़ वालों को टैक्स दिया करते थे। किसके सामंत थे? मेवाड़। मेवाड़ वालों के सामंत थे, उनके अधीन आया करते थे। बारमल जब राजा बना तो इसकी अपने भाइयों से और भतीजों से नहीं बन रही। और बारमल को लग रहा कि भतीजे और भाई कभी भी बरी पड़ सकते हैं अपने पे, अपने को हटा सकते हैं। तो अपने को यदि बचना है तो किसी मजबूत आदमी का साथ चाहिए। राजस्थान में मजबूत कौन? मेवाड़ का राणा। मेवाड़ की राजधानी कौन सी? उदयपुर। उदय सिंह जी राणा बन गए थे, तब तक उदयपुर राजधानी हुआ करती, या उदयपुर राजधानी बना रहे थे, चित्तौड़ उदयपुर मान लो। पर ये जानता था कि यार यदि कभी अपने भाइयों और भतीजों ने अपने को हटाया तो उदयपुर से हेल्प आने में टाइम लगेगा बहुत भयंकर। तब तक तो भाई भतीजे हटा देंगे। वो नजदीक का राजा यदि अपनी सहायता कर दे तो ठीक रहे, फिर भाई भतीजे भी डरे हुए रहेंगे कि हटाएंगे, नजदीक से कोई ना कोई आ जाएगा। नजदीक में पड़ता था आगरा। नजदीक में क्या था? जयपुर से आगरा नजदीक है, उदयपुर दूर है। आगरा तो ये पास में पड़ा। आगरा होगा आपका 250 किलोमीटर, उदयपुर पड़ा आपका 450 किलोमीटर, तो ये डबल का दूरी पड़ रही थी। तो आगरा में उस समय नया नया राजा बना हुआ है अकबर। कौन बना हुआ है? तो इसको लगा अकबर यदि अपने को सहायता दे दे तो ठीक रहे। और अकबर से मिले कैसे अपने? तो इधर अपने नारनौल पड़ता है, हरियाणा में नारनौल। नारनौल में मुगलों का एक गवर्नर हुआ करता, उसका नाम था अनिल कपूर। मजनू भाई नाम था उसका। क्या नाम था? मजनू खान। ये मजनू खान के पास गए, इसने मजनू खान कहा कि मजनू खान तू यदि अकबर से मिला दे तो यार ठीक रहे थोड़ा मेरे। मजनू खान इसको अकबर के पास लेके गया। यदि आपने जोधा अकबर मूवी देखी तो उसमें एक सीन है कि पागल हाथी आपस में लड़ रहे हैं और बाकी जो जनता खड़ी है भाग रही है, भाई पागल हाथी कहीं पैरों के बीच में ना ले ले, अपने बीच में ना ले ले। पर एक बंदा उन पागल हाथियों के बीच में घुसता है और उनको साइड में करता है। वो बंदा भारमल है। अकबर ऊपर खड़ा खड़ा पूछता है ये इन पागल हाथियों के बीच में घुस गए, पागल कौन है? और वो जो 500 मंत्री खड़े हो साहब, ये आमेर का राजा भारमल है। तो उसकी पहली मुलाकात थी। जब वो मिलाने के लिए कोई लेके गया था, बंदा कौन था? इसने अकबर को जाग कहा, अकबर देख ले यार, यदि तू हमारी हेल्प कर दे तो तेरी जरूरत पड़ेगी तब हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे, संधि कर लेते हैं। पर अकबर ने तब कोई ढंग का जवाब दिया नहीं। उसने कहा बाद में देखेंगे। थोड़े दिनों बाद अकबर जा रहा है अजमेर। कहां पर जा रहा है? अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अकबर इस दरगाह पे खूब जाया करता था। अकबर इस दरगाह पे 14 बार गया था। कितनी बार गया था? उसने दरगाह को 18 गांव दान में दिए थे। कितने गांव दान में दिए? कितनी बार गया? कितने गांव दान में दिए? जाने का रास्ता यही था, आगरा से जयपुर होते हुए इधर से निकलो अजमेर, यही तरीका पड़ता है। अकबर इस बार अपने सांगानेर रुका हुआ था। सांगानेर है? सांगानेर आया हुआ था। तो ये फिर एक बंदे को अपने साथ लेके गया और कहा अकबर से मिला। उस बार जिस बंदे का नाम था उसका नाम था चगताई खान। क्या नाम था? चगताई खान ने इसको अकबर से मिला दिया। इसने वापस अकबर को कहा, अकबर तूने कहा था बाद में देखेंगे, अब तो यार नजदीक आया हुआ, मेरी राजधानी आमेर पास में ही है, संधि कर ले। तो अकबर ने कहा एक बार तो मैं घर से ये सोच के निकला था कि भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे माथा टेक के आऊंगा, भगवान का नाम लेके निकला हूं तो पहले भगवान के जाऊंगा, आते टाइम तेरे से कोई बातचीत करेंगे। जब अकबर वापस आ रहा था तो सांभर रुका हुआ था। कहां पे रुका हुआ है? 1562 की बात है। कब की बात है? ये सांभर जाता है और अकबर से संधि कर लेता है। राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी वो कौन था? कहां करता है? कब करता है? उससे पहले अकबर से 2 बार मिलने के लिए गया था। किस किस की सहायता से? मजनू खां और सकतर। लिख लो, यह राजस्थान का पहला राजा था। ही वॉज फर्स्ट किंग ऑफ राजस्थान जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, हु एक्सेप्टेड मुगल सुप्रीमेसी।
जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी, हु एक्सेप्टेड मुगल सुप्रीमेसी। अकबर महत्व जानता था कि यार एक राजा आ गया तो बाकी राजाओं को अपने पक्ष में लाना थोड़ा सरल हो जाएगा, तो अकबर ने इसको अमीर उल उमरा की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी? अमीर उल उमरा। सुनना, देखो फिर आपने एक साथ लिखेंगे, एक बार लिखना मत। कौन सी उपाधि दी? अमीर। आप थोड़ा सा याद है तो मुझे बताओ, मेवाड़ में कितने प्रकार के सामंत थे? 3 श्रेणियों के। प्रथम श्रेणी में कितने थे? 16। उनको क्या कहा जाता है? इसका मतलब फर्स्ट ग्रेड जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उमरा। ये उमराव है। इसको बस फारसी में लिखा था अपने, क्या लिख दिया? उमरा। उमराव। उल का मतलब काके की, अमीर मतलब मुख्य हो गया उनका। उमराव में भी अमीर। उमराव में भी जो सबसे अच्छा मेरा उमराव है उसको क्या उपाधि दे दी गई? कुल मिला के अकबर ने अपना मुख्य सामंत बनाया, अच्छा सामंत बनाया, और 5,000 का मनसब दिया। कितने का मनसबदार बनाया? मैंने बताया था 5,000 बहुत बड़ी पोस्ट हुआ करती, पर अकबर जानता है कि यार राजस्थान का पहला राजा है, इसको लालच देंगे तो बाकी वाले भी इसके साथ में आएंगे। देखो, ये जब यहाँ अकबर से संधि करता है 1562 में, तब अपनी राजकुमारी की शादी अकबर के साथ करता है। इसकी राजकुमारी का नाम था हरखाबाई। क्या नाम था? तो हरखाबाई की शादी किसके साथ की गई? किसके साथ की गई? अकबर के। हरखाबाई को उपाधि जो मिली थी बाद में, हरखाबाई की उपाधि थी मरियम उज्जमानी। क्या उपाधि थी? किसकी उपाधि है मरियम उज्जमानी? और हरखाबाई का जो बेटा था वो था आपका जहांगीर। कौन था? तो जहांगीर किसका बेटा था? हरखाबाई का। हरखाबाई की उपाधि क्या थी? हरखाबाई की शादी किसके साथ की गई? और हरखाबाई किसकी राजकुमारी थी? बहरमल। लिख लो। वही सांबर में शादी भी थी। अपनी राजकुमारी हरखाबाई का विवाह अकबर से किया था। क्या क्या उपाधियां बताओ? देखिए, उपाधि तो क्या है? मरियम उज्जमानी। बेटा कौन था? जहांगीर। किसका? अब बहरमल के कोई बेटा था ही नहीं, बहरमल के बेटा नहीं था, तब क्या करे? तो फिर भाई परिवार में कछवाहों में दूसरा कोई भी राजकुमार होता उसको क्या बना दिया करते? राजा। तो वो जो दूसरा कोई राजकुमार राजा बनाएगा उसका नाम है भगवंत दास। क्या नाम है? सुना हुआ नाम है अपना। पढ़ा था आपने, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए गए थे लेकिन महाराणा प्रताप ने इनकी बात मानी नहीं। लिख लो। भगवंत दास। अकबर ने भगवंत दास को भी कहा कि भाई तुझे भी सेम पापा वाली उपाधि देता हूं मैं। पापा क्या उपाधि दी हुई थी? पिता पापा तो क्या पहले जो राजा था, बहरमल वाली उपाधि तेरे को भी मैं देता हूँ। बहरमल को क्या उपाधि थी? अमीर उल उमरा। बहरमल कितने का मनसबदार था? तो इसको भी कितने का मनसबदार बनाया? 5। देख लो। अकबर ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि दी तथा 5,000 का मनसबदार बनाया। सॉरी, अमीर उल उमरा की उपाधि तथा 5,000 का। देखो कल या परसों हम पढ़ रहे लास्ट क्लास में, जिसमें भी मैं पढ़ा था कि राय सिंह कठोली के युद्ध में किसको हराता है? इब्राहिम मिर्जा। तब मैंने आपको बताया था कि मिर्जा अकबर के परिवार वाले ही थे और गुजरात रहते थे। कहाँ रहते थे? और ये पंगे लेते रहते थे। गुजरात में ऐसी एक जगह है, उस जगह का नाम है सरनाल। कौन सी जगह? वहां इन मिर्जाओं ने वापस पंगा कर दिया। अकबर को लगा रही है मिर्जाओं का विद्रोह अब कौन दबाए, तो उसने विद्रोह दबाने के लिए किसको भेजा था? भगवंत दास। किसको भेजा? तो कोई पूछेगा सरनाल का मिर्जा विद्रोह किसने दबाया था? तो किसने दबाया था? किसने दबाया? भगवंत दास। सरनाल कहां पे पड़ता है? गुजरात। कहां पड़ता है? गुजरात। अकबर बड़ा राजी हुआ और अकबर ने इसको नगाड़ा व झंडा देकर सम्मानित किया। क्या देकर सम्मानित किया? नगाड़ा व झंडा। आप लिखो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। देखो, इसने सरनाल में मिर्जा विद्रोह को दबाया था। ही सप्रेस्ड मिर्जा रिवोल्ट ऑफ सरनाल। सरनाल गुजरात में पड़ता है। इसने सरनाल के मिर्जा विद्रोह को दबाया था। अकबर ने क्या देकर सम्मानित किया? देखो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अकबर ने कहा कि आज के बाद भगवंत दास जी जब भी दरबार में आएंगे उनके स्वागत में नगाड़े बजाए जाएंगे, उनके स्वागत में झंडे लहराए जाएंगे। आई बात समझ में? कि जब भी भगवंत दास जी दरबार में आएंगे उनके स्वागत में क्या बजेंगे, क्या लहराए जाएंगे। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि अकबर ने भगवंत दास को आगे ये पकड़ो नगाड़ा और बजाओ, देखे, है ना। आप कहीं सोचो कि नगाड़ा बजाना शुरू कर दिया भगवंत दास ने, नहीं। इसको आप यूं समझ लीजिए कि अभी आरएस का रिजल्ट आया, अखबार में आया कि नव चयनित आरएस जब गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने नगाड़े बजाकर स्वागत किया, झंडे लहराकर स्वागत किया। अब के भगवंत दास वो है, वो मिर्जा विद्रोह दबा के आया था, अब वो आरएस का पेपर पास करके जा रहा है। आप भी जब पास हो जाओगे बाकायदा ओपन बॉडी जीप में, है ना, फूल वूल बरसा रहे होंगे लोग, आपको उस दिन फील आएगा कि आज का सरनाल का मिर्जा विद्रोह में नहीं दबाया, तो आपके स्वागत में भी क्या बजाए जाएंगे? नगाड़े। क्या लहराए जाएंगे? सरनाल का मिर्जा विद्रोह दबा, इसलिए क्या देके सम्मानित किया गया? अकबर को लगा यार बंदा बहुत सही है, तो अकबर ने पंजाब का गवर्नर बनाया। कहां का गवर्नर बनाया? 7 साल के लिए। पंजाब बाउंड्री का स्टेट था, बाउंड्री के स्टेट पे किसी अच्छे योद्धा को भेजा जाएगा, कमजोर आदमी को भेजा जाएगा, है ना। आज भी बाउंड्री है, बाउंड्री पर अच्छे सेनापति को भेजा जाए, तो अकबर ने गवर्नर बना के इसको कहां भेज दिया था? पंजाब। कितने सालों के लिए? देख लो। अकबर ने इसे 7 वर्षों के लिए पंजाब का गवर्नर बनाया था। इसकी एक राजकुमारी थी, उसका नाम था मानबाई। क्या नाम था? मानबाई। और इसकी शादी की गई थी जहांगीर के साथ। किसके साथ की गई? जहांगीर के साथ इसकी शादी की गई। इस मानबाई को उपाधि दी गई थी, इस उपाधि का नाम था साहे बेगम। क्या उपाधि थी? साहे ए बेगम। बेगमों की शाह मतलब बेगमों में मुख्य बेगम जो है। और इस मानबाई का जो बेटा था उस बेटे का नाम था खुसरो। क्या नाम था?
तो भगवान दास की राजकुमारी का नाम क्या था? मानबाई। मानबाई की शादी किसके साथ की गई? जहांगीर। मानबाई की उपाधि क्या थी? साहे बेगम। और मानबाई का बेटा कौन था? लिख लो। अपनी राजकुमारी मानबाई का विवाह जहांगीर से किया। ही मैरिड हिज प्रिंसेस मानबाई टू जहांगीर। खुश रहो। फिर मैंने बताया था जहांगीर दारूडिया आदमी था, भयंकर दारू पिया करता। मानबाई ने 2-4 बार समझाया कि प्लीज थोड़ी कम लिया करो, किडनी लिवर फेल हो जाएंगे, टाबर छोटे छोटे अपने। तो जहांगीर कहता कल से बंद है, अगले दिन वापस पी के आ जाता। तो कहते जहांगीर ज्यादा दारू पिया करता इसलिए मानबाई सुसाइड कर लेती। देखो, जहांगीर की शराब की आदतों के कारण मानबाई ने आत्महत्या कर ली। मानबाई कमिटेड सुसाइड। अगला राजा लिखो, मान सिंह। एक राजा के 5, 7, 10, 15, 20 रानियां होती थी। तो मानीबाई के साथ भी विवाह मानबाई के साथ ही हुआ। मान सिंह। अभी मैंने देखो एक अभिलेख बताया था आपको, आमेर अभिलेख। कौन सा बताया था? आमेर। और आमेर अभिलेख कब का था आपके? 1612। और उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कछवाहा है उनको क्या कहा जाता है? रघुवंश। उसमें ये बताया है कि मान सिंह भगवंत दास का बेटा था। किसका बेटा था? आप कहोगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, पिछला राजा भगवंत दास था तो भगवंत दास का बेटा। कई जगह क्या बात में किताबों में कईयों में लिखना शुरू हो गया कि मान सिंह के पिता का नाम था भगवान दास। क्या नाम था? तो बड़ा यूं हुआ कि यार भगवान दास अलग था, भगवंत दास अलग था, कौन थे? आमेर वाला अभिलेख क्लियर करता है कि मान सिंह के पिताजी का नाम क्या था? भगवंत दास। किसका पुत्र था? भगवान दास। अकबर ने जब ये राजा बना तो अकबर ने इसको शुरुआत में 5,000 का मनसबदार बनाया। कितने का बनाया? कितने का मनसबदार बनाया था? 5,000। अब देखो एक दिन मैंने पहले बात बताई थी, अकबर जहांगीर को राजा नहीं बनाना चाहता था क्योंकि जहांगीर शराबी आदमी था। अकबर राजा बनाना चाहता था खुसरो। किसको बनाना चाहता? अकबर का सबसे मुख्य सेनापति कोई था तो मानसिंह था। अकबर बड़ा विश्वास करता, इसलिए अकबर ने मानसिंह को बुला के कहा था भाई मेरे मरने के बाद जहांगीर को राजा मत बनाना, किसको राजा बना देना? खुसरो। इन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। उधर 1605 में अकबर चारपाई पे पड़ा, मरने वाला, आज मरे न कल मरे। ऐसे हालात में जहांगीर उसके पास गया। जहांगीर ने जाके उसके पैर पकड़े और जहांगीर ने कहा प्लीज बापू, क्यों सेहत के लिए हानिकारक हो रहा है, मुझे राजा बना दो, मैं वैसे मर जाऊंगा तो मेरे बाद खुसरो का नंबर तो आ ही जाएगा। तो अकबर का दिल पसीजा, अकबर उलगार बेटे को राजा बना देते हैं। तो अकबर ने मानसिंह को बुलाया और मानसिंह को बुलाकर मेरे मरने के बाद खुसरो को मत बनाना। किसको बनाना? मानसिंह ने कहा ये क्या तरीका है, हमने पूरी तैयारियां कर ली, उधर खुसरो का राज तलक करेंगे, तूने तो हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, और हम अब खुसरो के साथ हैं, हम खुसरो को ही राजा बनाएंगे, जहांगीर को राजा। तो अकबर मानसिंह का हाथ पकड़ता है, मानसिंह हाथ पकड़ के जहांगीर का हाथ उसके हाथ में देता है और कहता है अब मेरी जो इज्जत है वो तेरे हाथ में, मैं तेरे को 7,000 का मनसबदार बनाता हूँ। कितने का बनाता हूँ? तो किसी हिंदू राजा को 5,000 से ऊपर का मनसब दे दिया गया था, वो कौन था? ऐसा अकबर कब करता है? मरते टाइम। कब मरा वो? 1605। कब मरा? तो एक बार ये क्वेश्चन है कि अकबर ने मानसिंह को 7,000 का मनसबदार कब बनाया था? तो कब बनाया था? 1605। देखो 1605 ईस्वी में, इन 1605 एडी, अकबर ने इसे 7,000 का मनसबदार बना दिया था। अकबर अपॉइंटेड हिम मनसबदार ऑफ 7,000। पहले कितने का बनाया था रास्ते के टाइम? तो फिर बढ़ा के कितना कर दिया? अकबर ने इसको काबुल का गवर्नर बनाया था, बिहार का गवर्नर बनाया था और बंगाल का गवर्नर बना दिया था। कहां का गवर्नर बनाया बताओ? देखिए एक एक का पोस्टमार्टम करें। पहले लिखो काबुल। काबुल वाला ज्यादा महत्वपूर्ण, स्टार लगा के रखना। 5 साल रहा था ये उधर। काबुल में अकबर का एक सौतेला भाई था, वो गवर्नर था पहले। उसका नाम था मिर्जा हकीम। क्या नाम था? मिर्जा हकीम। अकबर का एक सौतेला भाई है, कहां का गवर्नर बनाया हुआ इसको? काबुल। काबुल का गवर्नर। क्या नाम है इसका? अकबर क्या उन दिनों थोड़ा लिबरल होता जा रहा था। अकबर के दरबार में हिंदू भी है, जैन भी है, अलग अलग प्रकार के। तो थोड़े जो कट्टर मौलवी टाइप के लोग थे, उन्होंने मिर्जा हकीम को भड़काया और कहा ये जो मुसलमानों का राज है अकबर खत्म कर देगा, ये तो खुद ही हिंदू बनने वाला है, सारा दिन पंडित जी के साथ बैठा रहता है यार, और हम तेरे को सपोर्ट करते हैं, तू अकबर को हटा के तू बादशाह बन जा। तो मिर्जा हकीम ने काबुल में खुद को क्या घोषित कर दिया? बादशाह। मतलब अकबर के खिलाफ क्या कर देता है? विद्रोह। अब उसने काबुल पे कब्जा करके उसने कहा अब मैं आगे दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली पे कब्जा करूंगा, अकबर को उठाऊंगा। तो अकबर को लगा यार ये यदि इधर आ गया तो इधर वाले कट्टर मौलवी भी इसके साथ हो गए तो अपने दिक्कत हो जाएगी। तो अकबर ने मान सिंह को भेजा कि जा मान सिंह उस मिर्जा हकीम का इलाज कर। अकबर काबुल गया, मिर्जा हकीम को ढंग से पीटा, मिर्जा हकीम को यहाँ से भगाई दिया। तो काबुल में मिर्जा हकीम का विद्रोह दबाने वाला कोई बंदा था तो कौन था? देख लो। अकबर कहा भाई हाँ तेरा भाई तो भाग गया, अब क्या करना? अकबर ने कहा थोड़े दिन तू ही रह, वहां संभाल वहां पर। कहते हैं काबुल में 5 कबीले थे। कितने कबीले थे? 5 ग्रुप थे जी, अलग अलग जनजातियां थी। जनजातियों, कबीला, कबीला मतलब समूह, ग्रुप। तो 5 अलग अलग जनजातियां, उनके 5 कबीले। ये पहाड़ वाला इलाका जो था अफगानिस्तान वाला, ये अलग अलग जनजातियों का इलाका था। जैसे यहाँ एक जनजाति थी, उस जनजाति का नाम था यूसुफ जई। क्या नाम था? मलाला यूसुफ जई।
पाकिस्तान की एक लड़की, इसको नोबेल पुरस्कार मिला था, मलाला यूसुफजई। यूसुफजई पाकिस्तान की एक जनजाति है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाकों में, इस पहाड़ वाले इलाके में रहती है, तो एक जनजाति वो रहती है। ऐसे यहाँ पर एक जनजाति थी, वो थी करजई। कौन थी? अफगानिस्तान का राष्ट्रपति था पहले हामिद करजई, तो करजई एक जनजाति। ऐसे यहाँ पर एक जनजाति थी, उसका नाम था अफरीदी, साहिंसा अफरीदी। तो अफरीदी जनजाति है, कबीला अपने आप के अंदर। तो अफगानिस्तान में ऐसे एक जनजाति थी, वहां का नाम था रोशनिया। क्या नाम था? ऐसे करके 5 कबीले थे। कितने कबीले? आपस में लड़ते रहते, मुगलों को टैक्स नहीं दिया करते। अकबर ने मान सिंह का, मान सिंह देख यार इनको, मान सिंह ने 500 को कूटा, वो ढंग से कूटा, और अगले 5 साल तक काबुल के अंदर एकदम क्या बनी रही? शांति। काबुल के अंदर उन कबीलों से टैक्स लेने वाला, काबुल में उन कबीलों का आपस में लड़ाई बंद करवाने वाला, काबुल में उन कबीलों का विद्रोह शांत करवाने वाला यदि कोई राजा था तो कौन था? कितने कबीले रहे? मतलब ये वो खौफ था मानसिंह का वहां पे कि आज भी जब रात में बच्चा रोता है काबुल में, तो मां कहती है कि सो जा, वरना मात सुनावे बालगान खोप ना करण गात, काबुल भूली नहीं है जैन वो खांडो बेहात। कि माँ आज भी रात को सोते समय बच्चों को मानसिंह की वो कहानियां सुनाती है। काबुल आज भी मानसिंह के वो हाथों के प्रहार को भूल नहीं सका। तो कितने कबीले रहे? इसलिए बाद में आमेर का जो झंडा था उसको पचरंगा कर दिया गया। कैसा कर दिया गया? कि आमेर का जो झंडा होगा उसमें कितने रंग होंगे? देखो कि कहां पर जीत के बाद में आमेर का झंडा पचरंगा किया गया था? काबुल। कहां पर जीत के बाद? काबुल। अब मैं दूसरी बात करता हूँ। कछवाहा किसके वंशज है? भगवान राम। भगवान राम कहां के राजा थे? अयोध्या। कहां के राजा थे? अयोध्या का जो झंडा था वो था सफेद। पहले वो झंडा कैसा था? सफेद। तो पहले आमिर वालों का झंडा भी कैसा था? सफेद। लेकिन 5 कबीलों को और आ गया तो झंडे का रंग कैसा हो गया? पचरंग। ये जो सफेद झंडा था इसमें एक झाड़ी बनी हुई थी। क्या बनी हुई थी? झाड़ी बनी हुई थी, इसमें 6 टहनियां लगी हुई थी, 6 टहनियों वाली झाड़ी थी। इसलिए आमिर के झंडे को बोलते थे झाड़साई। क्या बोलते थे? कि झंडे में झाड़ियां बनी हुई, इसलिए झंडे का नाम क्या कर दिया गया? झाड़साई। तो कोई अब दोबारा आपसे पूछे कि पचरंगे से पहले आमिर में किस प्रकार का झंडा था? झाड़साई। कैसा झंडा था? झाड़साई। क्यों बोलते? क्योंकि सफेद झंडे में क्या बनी होती थी? झाड़ी बनी होती थी। और ये झाड़साई नाम इतना पॉपुलर हुआ कि कालांतर में यदि कोई आपसे पूछे कि झाड़साई सिक्के कहां पर थे? आमिर। झाड़साई जूतियां कहां पर थी? आमिर। झाड़साई पगड़ी कहां पर थी? आमिर। झाड़साई राजधानी कौन सी है? आमिर। झाड़साई झंडा कहां का है? आमिर। जहां जहां झाड़साई वहां वहां। तो झाड़साई नाम क्यों पड़ा? क्योंकि झंडे में क्या बनी होती थी? लिख लो ये इस बहाने याद रहेगा, फिर बॉक्स में बंद कर लेना। इससे पहले आमिर का झंडा झाड़साई था। तो जहां कहीं भी झाड़साई नाम देखोगे वहां पर क्या कर दोगे? आमिर। तो कोई पूछे झाड़साई जूतियां कहां की थी? आमिर। झाड़साई पगड़ी कहां की है? आमिर। झाड़साई झंडा कहां का है? आमिर। झाड़साई सिक्के कहां पर चलते थे? झाड़साई जब भी नाम देखो क्या कर दोगे? आमिर। मैं 2 एक साल पहले 30 मार्च को जो राजस्थान दिवस का कार्यक्रम होता है, तो दूरदर्शन के कार्यक्रम में मैं उसमें बुलाया हुआ था हिस्ट्री पे बोलने के लिए। उसमें कल्चर पे बोलने के लिए बुलाए हुए थे गुलाबो। कालबेलिया डांस देखा है? तो कालबेलिया डांसर है एक अपने बहुत बड़े, पद्मश्री मिला हुआ गुलाबो जी। तो गुलाबो जी कल्चर पे बोलने के लिए थे, मैं उसमें हिस्ट्री पे बोलने के लिए था। रिकॉर्डेड कार्यक्रम था कि पहले दिन रिकॉर्ड किया था, अगले दिन उन्होंने लाइव किया था उसको। तो हम जब बैठे थे तो वो जो एंकर सर थे दूरदर्शन के और जो अधिकारी थे, गुलाबो जी राम बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूछा हमसे पहले कि आप कौन सी भाषा में कंफर्ट फील करते हो, कौन सी भाषा में ढंग से जवाब दे पाएंगे? तो मैंने कहा राजस्थानी, क्योंकि मदर टंग वही है, तो आसानी से तो वही बोल पाता हूँ। ठीक है, बोलने को तो हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, पंजाबी आती है, पर वो बोलनी आती है, उनमें फील नहीं आता मुझे। फील मुझे मेरे वाली में आता है। बात है भाई, माँ के पेट से लेके आप जो अब तक सीखते आए थे, आपकी भाषा तो वही है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपसे राजस्थानी में क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो उन्होंने गुलाबो जी से कहा कि गुलाबो जी आपको कौन सी भाषा में पूछा जाए? गुलाबो जी का ब्लंट रिप्लाई था, मैं तो झाड़साई बोलूंगी। मैं क्या बोलूंगी? क्योंकि वो जयपुर के हैं। तो मुझे और समझ में आ गया, इसका मतलब जयपुर की भाषा भी कौन सी? तो मुझे झाड़साई भाषा कहाँ? आमिर। झाड़साई झंडा कहाँ? आमिर। झाड़साई पगड़ियां कहाँ? आमिर। झाड़साई सिक्के कहाँ? जहां जहां झाड़साई वहां वहां। याद रहेगी बात। अब लिखो बिहार। काबुल के बाद बिहार है। गवर्नर बनाया ना ऊपर, कहां कहां का? तुम अभी तक झाड़ियों में ही हो गया। बाहर आ जाओ। मैंने कहा कि लिखो बिहार। बिहार बिहार क्यों लिखे? तुम झाड़साई में खो गए। इसका मतलब मैं अच्छा टीचर हूं, है ना? तुम्हें मंत्र मुग्ध कर देता हूं, तुम खाली झाड़ियों में देख, झाड़ियां। चलो। बिहार में इसने खूब सारे राजाओं को हराया था भाई। वहां पर एक राजा था, उस राजा का नाम था पूर्णमल। क्या नाम था राजा का? ये था गिद्धौर का राजा। कहां का राजा था? सुन लो एक बार, बाद में लिख लेंगे अपने। एक राजा है, राजा का नाम क्या है? पूर्णमल। पूर्णमल कहां का राजा है? वहां कोई छोटी रियासत रही होगी गिद्धौर, वहां का राजा। ऐसे एक राजा था, उसका नाम था अनंत चेरू। क्या नाम था? ये था गया का राजा। कहां का राजा था? गया। तो गया का राजा कौन है? गिद्धौर का राजा कौन है? पूर्णमल।
ऐसे अब ना उड़ीसा में जगह थी, तब उड़ीसा बिहार का भाग माना जाता था, अब तो उड़ीसा अलग राज्य बन गया। एक जगह पड़ती है, जगह नाम है खुर्दा। क्या नाम जगह का? और वहां खुर्दा का एक राजा था, उसका नाम था रामचंद्र देव। क्या नाम था? तो इसने खुर्दा के कौन से राजा को रहा? गया के कौन से राजा को रहा? गिद्धौर के कौन से राजा को रहा? तब ये कहां का गवर्नर था? लिख लो। इसने यहां पर कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स हियर। इसने यहां पर कई राजाओं को हराया था। ही डिफीटेड मेनी किंग्स हियर। कौन कौन से राजाओं को हराया बताओ देखिए। पूरणमल, अनंत चेरू और रामचंद्र देव। पूरणमल कहां का राजा था? गिद्धौर। अनंत चेरू कहां का था? गया। रामचंद्र देव कहां का था? खुर्दा। खुर्दा अब कहां पड़ता है आपका? उड़ीसा में पड़ता है, पर उड़ीसा तब बिहार का भाग ही था। यदि आपने कभी सुना हो तो लिख लीजिए, आगे चलूं बोले। उड़ीसा के अंदर अपने एक जगह पड़ती है, जगह का नाम है पुरी। जगन्नाथपुरी है, तो पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर है, इसलिए उसका नाम ही क्या हो गया? जगन्नाथ। देखो मैंने कई बार ये बात बीच बीच में आपको बोली है कि मुगलों ने जब भारत पे राज किया था, तब उन्होंने अफगानों को हटा के राज किया। किसको हटा के? इब्राहिम लोधी, वो कौन थे? अफगान। इसलिए अफगानों की और मुगलों की आपस में कभी भी बनती, तो इसलिए आपने राजस्थान वाले जब भी मुगलों के खिलाफ लड़ते, उनका साथ देने के लिए कौन आते? अफगान। हमने पढ़े हैं बाकायदा, हाकिम खान सूर अफगान है, किसके साथ लड़ रहा है? महाराणा प्रताप। और उधर आपका महमूद लोधी अफगान है, किसके साथ लड़ रहा है? सांगा। आपका ताज खान जालोरोड़ा अफगान है, किसकी सहायता कर रहा है? महाराणा प्रताप। ये ज्यादातर महाराणा प्रताप के साथ थे। ऐसे यहाँ पर जगन्नाथ जो पुरी है, यहाँ पर दो अफगान इस मंदिर पर कब्जा कर लेते हैं। एक अफगान का नाम था नासिर खान। क्या नाम था? एक का नाम था कतलू खान। क्या नाम था? कौन कौन दो है बताओ देखे। कौन से मंदिर पे कब्जा किया? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? पुरी। और पुरी कहां पर पड़ता है आपका? उड़ीसा। तब उड़ीसा किसका भाग हुआ करता? बिहार। बिहार का गवर्नर कौन है? मानसिंह। और अफगानों ने कहा मंदिर तोड़ेंगे, मानसिंह को लगा बाकी चीजें गई बाहर में, मंदिर बचाना जरूरी है। मानसिंह भागा भागा पुरी आया, नासिर खान, कतलू खान दोनों का कत्ल किया, और कौन सा मंदिर बचाया? तो पुरी का जगन्नाथ मंदिर यदि आप जाते हो और उसको यदि सही सलामत देखते हो, तो इसका मतलब थैंक यू किसको बोला जाना चाहिए? देखो, नासिर खान तथा कतलू खान को हराकर पुरी के जगन्नाथ मंदिर पर नियंत्रण स्थापित किया था। नासिर खान और कतलू, नाम जो कितना प्यारा है, कतलू। अगला लिखो बंगाल। सुनने में अच्छा लगता है कतलू, कैसे कत्ल हुआ होगा इसका तो। अगला लिखो बंगाल। अगला स्टेट कौन सा? बंगाल में पूर्वी बंगाल की तरफ एक राजा था, उस राजा का नाम था केदार। पूर्वी बंगाल का राजा कौन था? केदार। ईस्टर्न बंगाल जो था, ईस्टर्न बंगाल का जो राजा था, उस राजा का नाम क्या था? केदार। पूर्वी बंगाल मतलब आज जो अपना बांग्लादेश है, ये जो इलाका, इसको तो भाई अपने वाला पश्चिम बंगाल है, तो वो क्या हो गया? पूर्वी बंगाल। वहां का राजा कौन था? केदार। इस केदार को हराता है और वहां से एक माता जी की मूर्ति लेके आता है, शिला माता। किसका मूर्ति लेके आता? और इन शिला माता का मंदिर बनवाया गया आमेर के अंदर। ये शिला माता जो है आमेर के कछुआओं की कैसी देवी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? लिखो। आमेर के कछुआ सी क्या है? ये तो मुख्य मंदिर है, हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी देखो ये अपने एक जगह सांगानेर, तो सांगानेर का नाम सांगा जी के नाम पे। इन आमेर वालों में पहले कोई एक बंदा हुआ था, उसका नाम क्या था? सांगा। सांगा ने नेर बसा, इसलिए नाम क्या हो गया? सांगा। तो वो यहाँ के लोक देवता है सांगानेर के। तो उनका सांगा जी का मंदिर भी किसी ने बनवाया, तो किसने बनवाया था? मानसिंह। एक आपने चांदपोल में हनुमान जी का मंदिर है, अभी मोदी जी का रोड शो वहीं से शुरू हुआ था, तो चांदपोल वाले हनुमान जी का मंदिर भी किसी ने बनवाया, तो किसने बनवाया था? मानसिंह। तो कहते हैं जयपुर में जो पुराने लोग है वो कहते हैं सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला माता, ले राजा मान। कौन कौन से? सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की शिला माता, ले राजा। बोलो दोबारा बोलो। सांगानेर को सांगो बाबो, जयपुर को हनुमान, आमेर की ले राजा। तो राजा मान कहां से लाया था शिला माता की मूर्ति? पूर्वी बंगाल। कहां से ले गया था? पूर्वी बंगाल। किसको हरा के? फिर जहांगीर के टाइम में मान सिंह ज्यादा जहांगीर से बनती नहीं थी, क्योंकि मान सिंह तो जहांगीर को राजा नहीं बनाना चाहते थे। किसको बनाना चाहते थे? खुसरो को। ठीक है, लास्ट टाइम अकबर कह गया, इस चक्कर में जहांगीर बन गया था। फिर जहांगीर ने इसकी अपॉइंटमेंट साउथ इंडिया में कर दी थी, और वहां साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है एलिचपुर। कौन सी जगह है? तो इसकी जो मृत्यु हुई थी वो साउथ इंडिया में, वहां एलिचपुर में। पूछे मान सिंह की मृत्यु कहां हुई थी? कहां हुई थी? देखो, एलिचपुर नामक स्थान पर मान सिंह की मृत्यु हो गई थी। उपाधियां लिख लो, टाइटल्स। एक उपाधि है मिर्जा राजा। एक उपाधि है फरजंद। क्या कहते उपाधियां बताओ देखिए। मिर्जा राजा और फरजंद। देखो मैंने दो तीन बार आपको ये बात बता दी कि मुगलों में बाबर पहला आदमी था जिसने नाम क्या क्या लगाया था? बादशाह। बाबर से पहले वाले सर क्या लगाते थे? मिर्जा।
और बाद में भी बाबर का बेटा पोता पड़पोता बादशाह लगाते हैं, बाकी वाले जो भाई भतीजे हैं नाम क्या क्या लगाते हैं, मिर्जा। तो मिर्जा मुगलों की उपाधि थी। लेकिन मुगलों ने जब बादशाह लगाना शुरू कर दिया था, इसके बाद मुगल अपने किसी खास राजा को क्या उपाधि दिया करते, ताकि उसको फील करवाए कि देख हम हमारे वाली उपाधि तेरे को दे रहे हैं, तेरे को हम पारिवारिक सदस्य समझते हैं, हमारे परिवार की उपाधि तेरे को दे रहे हैं। अकबर का मुख्य सेनापति कौन, मान सिंह, उसने मान सिंह को क्या उपाधि दी, फर्जंद का तो मतलब ही बेटा होता है। फर्जंद का मतलब क्या होता है, तो अकबर कहना चाहता है कि मैं तेरे को उतना ही सम्मान देता हूं या तेरा उतना ही ध्यान रखता हूं जितना किसका ध्यान रखता हूं, मेरे बेटे का। देख ले, 5,000 का मनसब या तो बेटों को देते हैं या हमने किसको दिया है, तेरे को। तो कितने का मनसबदार बनाया था, तो कौन कौन सी उपाधि बताओ। आप लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। सुनना देखो, इसकी पहले पोस्टिंग बिहार में रही थी ना, बिहार में पोस्टिंग रही तो इसने एक शहर बसाया था मानपुर। कौन सा बसाया, खुद का नाम मान सिंह, इसलिए शहर कौन सा बसा दिया, मानपुर। कहां पे, बाद में बंगाल जब भेजा गया तो कौन से राजा ने भेजा इसको, अकबर ने, इसलिए वहां पर एक शहर बसाया था, उसका नाम था अकबर नगर। क्या नाम था, आजकल अकबर नगर को बोलते हैं राजमहल। क्या बोलते हैं, तो अपने हेडिंग ही डाल लो नगर, फिर लिख लो कौन कौन से नगर इसने बसाए थे, टाउन्स। कौन कौन से नगर बसाए बताओ देखे, मानपुर और, मानपुर कहां पे, और अकबर नगर कहां पे, बंगाल। अकबर नगर को आजकल क्या बोलते हैं, राजमहल। अब इसने किले बनवाए थे, कहीं लिख लो किले, फोर्ट्स। जब बिहार में था तो बिहार में एक किला बनाया था, उस किले का नाम था रोहतासगढ़। बिहार में कौन सा किला बनाया, रोहतासगढ़। तो रोहतासगढ़ का जो किला है बिहार में, वो किसका बनाया हुआ है, मान से। फिर अपनी राजधानी आमेर थी तो एक किला आमेर में बना दिया, आमेर वाला किला भी किसका बनाया हुआ है, किसका बनाया हुआ है, मान से। और एक किला आपके रामगढ़ में जमुआई माता का मंदिर है, इसलिए उस जगह का नाम ही पड़ा जमुआ रामगढ़। ये जमुआ रामगढ़ वाला भी इसी ने बनवाया। तो ये तो इतना कोई बड़ा किला नहीं है, छोटा है। बाकी आमेर वाला बड़ा किला है, रोहतासगढ़ वाला बड़ा किला है। तो रोहतासगढ़ कहां पर पड़ता है, बिहार। आमेर जमुआ रामगढ़ दोनों आपके जयपुर। अब लिखो मंदिर कौन कौन से बनवाए थे, खूब सारा काम करवाया था। तो टेम्पल्स, मंदिर, एक भवानी शंकर मंदिर बनवाया था बिहार में, एक जगह पड़ती है वेकटपुर। वेकटपुर कहां पड़ता है, बिहार। जो बिहार पोस्टिंग थी तो वहीं इसने बनवाया। एक महादेव मंदिर बनवाया था गया में, गया भी कहां पड़ता है, बिहार। एक राधा गोविंद का मंदिर बनवाया था वृंदावन में। और एक जगत शिरोमणि मंदिर इसके टाइम में बना था आमेर में। बहुत अच्छा बना हुआ जगत शिरोमणि टेम्पल, तो कभी आप देख के आना। आमेर के किले की पिछली वाली साइड में, किले के अंदर जाना ही नहीं, बाहर बाहर से जाओगे तो ही दिख जाएगा आपको। है अंदर भी, वो जगत शिरोमणि नहीं, दूसरा है कोई, कृष्ण मंदिर ही होगा दूसरा, नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, तो जगत शिरोमणि मेरा देखा हुआ बहुत सुंदर सा मंदिर है। मानसिंह की एक रानी थी, उस रानी का नाम था कनकावती। मानसिंह रानी का नाम क्या था, कनकावती। कनकावती का और मानसिंह का एक बेटा था, उस बेटे का नाम था जगत सिंह। क्या नाम था, मान सिंह की जब बंगाल में पोस्टिंग थी तो बेटा जगत सिंह भी इसके साथ में था, और वहां बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया। तो मान सिंह का कौन सा बेटा बंगाल में लड़ता हुआ मारा गया था, जगत सिंह। जगत सिंह की मम्मी का नाम क्या है, वो अपने बेटे जगत सिंह की याद में आमेर में एक मंदिर बनवाते, इसलिए मंदिर का नाम है जगत शिरोमणि। क्या नाम है, मुगल राजपूत आर्किटेक्चर है भाई, उस समय मुगलों के साथ संधि थी तो मुगलों का प्रभाव है, राजपूत वंश था तो राजपूत आर्किटेक्चर है। तो पूछे कि जगत शिरोमणि मंदिर कौन सी स्थापत्य कला में बना हुआ है, मुगल राजपूत स्थापत्य कला। किसके द्वारा बनाया गया, कनकावती। कनकावती किसकी रानी थी, मान सिंह। किसकी याद में बनवाया, जगत सिंह। जगत सिंह कौन था, उसका बेटा। वो कहां पे लड़ता हुआ मारा गया था, कहां पे, बंगाल। कहां पे लड़ता मारा गया था, बंगाल। देखो, जगत श्रोमणी मंदिर के आगे लिखना, इसका निर्माण रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में करवाया था।
इसका निर्माण रानी कनकावती ने अपने बेटे जगत सिंह की याद में करवाया था। यह मुगल राजपूत स्थापत्य कला में बना हुआ है। इट इज बिल्ट इन मुगल राजपूत आर्किटेक्चर। कहते हैं कि जब मान सिंह मेवाड़ गया था ना, तो वहां चित्तौड़ से भगवान कृष्ण की मूर्ति लेके आया था। तो इसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति है, वो मान सिंह कहां से लेके आया था? चित्तौड़। और चित्तौड़ में भगवान कृष्ण की वो मूर्ति की पूजा करती थी मीराबाई। कौन करती? भाई मीराबाई मेड़ता की राजकुमारी थी, पर शादी कहां हो रखी थी? चित्तौड़। तो भगवान कृष्ण की पूजा करती। वो जो भगवान कृष्ण की पूजा वाली मूर्ति थी, वो मान सिंह वहां से उठा के कहां लेके आ गया था? आमेर। और कौन से मंदिर में लिखी हुई? देखो, इस मंदिर में भगवान कृष्ण की वही मूर्ति है। देयर इज सेम आइडल ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन दिस टेंपल। अब लिख लो दरबारी विद्वान। हाँ मैं बताओ, देखिए पहले उसके स्टार लगाओ, पुंडरीक विठल के। पुंडरीक विठल वाली याद रखनी है अपने ज्यादा। संगीत की किताबें देखो, देखिए आप नाम क्या नाम है? बोलो देखिए। राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय और नर्तन। दोबारा बोलो, क्या क्या नाम है? राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। तीन तो राग है, माला मंजरी चंद्रोदय। बोलो देखिए नाम, क्या क्या नाम है? माला मंजरी। फिर मान सिंह ने कहा खाली राग निकालने से पार नहीं पड़ेगी, नाच। तो उसने कौन सी लिखी? नर्तन निर्णय। तो चार कौन कौन सी बताओ? राग माला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन। कौन कौन सी बताओ? राग माला। फिर मुरारीदास की। अरे रुकना, अच्छा ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये लिखो, उल्टी करना भाई। मुरारीदास की मान प्रकाश, जगन्नाथ की मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। अब बोलो देखे, मुरारीदास की कौन सी है? मान प्रकाश। और जगन्नाथ की कौन सी है? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। मुरारीदास की बोलो देखिए कौन सी किताब है? मान प्रकाश। जगन्नाथ की कौन सी है? मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। पुंडरीक विठल वाली बताओ तीनों, चारों सॉरी। रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय। मुरारीदास की मान प्रकाश, जगन्नाथ की मान सिंह कीर्ति मुक्तावली। जगन्नाथ की कौन सी? मान प्रकाश। और मुरारीदास की, सॉरी जगन्नाथ की मान सिंह कीर्ति मुक्तावली और मुरारीदास की मान प्रकाश। अगला राजा लिखो, मृदा राजा जय सिंह। मृदा राजा जय सिंह कब से कब तक है बताओ देखिए? 1621 से 1667। आमेर में जितने कछवाहा राजा बने थे, उनमें सबसे लंबा शासनकाल यदि किसी राजा का था, तो वो राजा कौन था? मृदा राजा। लगभग 46 साल राज कर लिया। लिख। अब आप सुनना देखो, जब मृदा राजा जयसिंह राजा बना था, उस समय मृदा राजा जयसिंह जब राजा बनता, उस समय मुगल बादशाह जो था वो था जहांगीर। कौन था? फिर जहांगीर मर गया, मुगल बादशाह बन गया शाहजहां। कौन बन गया? फिर शाहजहां मर गया, मुगल बादशाह बन गया औरंगजेब। कौन बन गया? और इधर एक ही बंदा बैठा हुआ है, कौन है? जहांगीर, मृदा राजा जयसिंह। शाहजहां, मृदा राजा जयसिंह। औरंगजेब, बराक ओबामा, नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी। जो बाइडन, नरेंद्र मोदी। लिखो, लेकिन इसने जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ कार्य किया था। ही वर्कड विद जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब। औरंगजेब फिर तो सबसे पहले किसके साथ काम किया? जहांगीर। जहांगीर के टाइम में साउथ इंडिया में महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है अहमदनगर। कौन सी जगह? अहमदनगर में एक बंदा जहांगीर के खिलाफ युद्ध कर देता है। उस बंदे का नाम था मलिक अंबर। क्या नाम था? तो मलिक अंबर का विद्रोह दबाने के लिए यदि किसी राजा को भेजा गया था, तो वो राजा कौन था? मृदा राजा जयसिंह। किसके द्वारा भेजा गया? जहांगीर। मलिक अंबर कहाँ का था? अहमदनगर। अहमदनगर कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र, साउथ इंडिया में ना। जहांगीर के बाद अगला राजा कौन बना आपका? शाहजहां।
शाहजहां ने इसको उपाधि दी थी मिर्जा राजा। कौन सी उपाधि थी? मिर्जा राजा। तो जैसे अकबर ने अमान सिंह को मिर्जा राजा दी थी, वैसे शाहजहां ने इसको कौन सी उपाधि दी? मिर्जा राजा। और इसको कंधार भेजा लड़ने के लिए। कहां भेजा? कंधार पड़ता अफगानिस्तान। कहां पड़ता है? काबुल के पास। काबुल वाला इलाका हमेशा डिस्टर्ब में ही रहता था। तो पहले अकबर ने दबाने के लिए किसको भेजा था? मान सिंह। शाहजहां दबाने के लिए किसको भेजता है? मिर्जा राजा जय सिंह। कौन सी उपाधि देके? मिर्जा राजा। लिख लो। शाहजहां ने इसे मिर्जा राजा की उपाधि दी। शाहजहां गेव हिम टाइटल ऑफ मिर्जा राजा। तो किसको भेजा कंधार अभियान के लिए? मिर्जा राजा जय सिंह। किसने भेजा? कौन सी उपाधि देके? मिर्जा राजा। कौन सी उपाधि देके? कंधार। कहां पर है? अफगानिस्तान। औरंगजेब राजा बना। औरंगजेब के टाइम में औरंगजेब को सबसे बड़ा खतरा किससे है? साउथ इंडिया में महाराज छत्रपति शिवाजी। और शिवाजी के खिलाफ औरंगजेब ने जितने सेनापति भेजे, शिवाजी ने उनको कूट कूट के निकाला ढंग से। तो औरंगजेब को लगा कि बाकी सेनापतियों के पार नहीं पड़ेगी। औरंगजेब ने एक बार वापस अपनी तरफ देखा। अपना राजा कौन है? मिर्जा राजा जय सिंह। तो शिवाजी से लड़ने के लिए भी जो राजा गया था कौन था? औरंगजेब ने इसे शिवाजी के खिलाफ भेजा था। और वास्तव में मुगलों के जितने सेनापति गए थे, उनमें शिवाजी को हराने वाला कोई सेनापति था तो वो मिर्जा राजा जय सिंह था। हराया नहीं, शिवाजी को घेरा था चारों तरफ से। और शिवाजी कहा था, शिवाजी आपके सामने दो ऑप्शन है, या तो लड़ते हुए मारे जाओ या सरेंडर करो। शिवाजी ने कहा दूसरा ठीक है। शिवाजी ने संधि की थी मिर्जा राजा जय सिंह से आके। उस संधि का नाम है पुरंदर की संधि। क्या नाम है? देखो, पुरंदर की संधि। टाइटल ऑफ ट्रीटी ऑफ पुरंदर। महाराष्ट्र में जगह है पुरंदर। किस किस के बीच में हो रही है? शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह किसकी तरफ से संधि कर रहा है? औरंगजेब। किससे कर रहा है? शिवाजी। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। कब हुई पुरंदर की संधि? 1665। उस समय मिर्जा राजा जय सिंह के साथ में एक इटालियन गया हुआ था, मुगलों की आर्मी में काम करने वाला एक तोपची था, तोपें चलाता था। उसका नाम था निकोलो मनुची। क्या नाम था? तो इस संधि का वर्णन यदि किसी इटालियन ने किया है तो उस इटालियन का नाम क्या था? निकोलो मनुची। लिख लो। निकोलो मनुची ने इस संधि का वर्णन किया था। कोष्टक लिख लेना, इटली। किसने वर्णन किया था? मुगलों की सेना में रहता था, तोपें चलाता था, तोपची था। क्या था? तोपची। कौन से देश का? इटली। मनुची तोपची इटली। कौन बंदा? मनुची। कहां का था? इटली। क्या करता था? तो मनुची तोपची इटली। ई ई ई। बंदे का नाम मनुची। काम क्या करता? तोपची। कहां का था? साथ साथ में नोट्स भी तैयार कर लेता था। इसने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था स्टोरियो दो मोगोश। क्या नाम था बुक का? लिख लो, बुक, पुस्तक, स्टोरियो दो मोगोश। इंग्लिश में होती तो बुक का नाम होता स्टोरी ऑफ द मुगल्स, क्योंकि इटालियन में इसलिए नाम रख दिया इसने स्टोरियो दो मोगोश। स्टोरी ऑफ द मुगल्स, मुगलों की कहानी। निकोलो मनुची। निकोलो मनुची कौन सी संधि की जानकारी देता है? कौन सी? पुरंदर की संधि। किस किस के बीच में हुई? कब हुई थी? मिर्जा राजा जय सिंह किसकी तरफ से संधि कर रहा है? मनुची बड़ी गजब बात बताता। मनुची कहता है शिवाजी मिलने के लिए आए हैं मिर्जा राजा जय सिंह से। दोनों में आपस में संधि हुई, दोस्ती हुई। 3 दिन तक शिवाजी यही मिर्जा राजा जय सिंह के पास रुके। और तीनों दिनों में दोनों ने मिलकर बातचीत की कि औरंगजेब को कैसे मारना है। किस कैसे मारना है? ऐसा मनुची बताता। हुआ कि नहीं हुआ? बाकी मिर्जा राजा जय सिंह ने शिवाजी को इस बात के लिए राजी कर लिया कि तुम औरंगजेब के साथ संधि कर ले। तो संधि कर लेता पुरंदर की। फिर मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा, देख तूने ये मेरे साथ तो कर ली, पर एग्जैक्टली औरंगजेब से तेरी कोई बातचीत नहीं हुई। तू एक काम कर, आगरा जा और आगरा जाके औरंगजेब से भी बात कर ले। शिवाजी ने कहा, देखो मिर्जा राजा जय सिंह, तुम तो मेरे भाई हो, तुम्हारे पर मेरे को विश्वास है खुद से भी ज्यादा। इसलिए तुमने मुझे कहा कि मिलने आओ, मैं निहत्ता आया, बिना हथियार के आ गया था तुम्हारे पास। औरंगजेब पे मेरे को रत्ती विश्वास नहीं, उसमें कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ है। मैं उसके पास जाऊं, मेरे को मार दे तो? मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा, चिंता मत करो, मैं लेटर लिख के भेजूंगा, तुम्हारे साथ कोई भी नुकसान किया नहीं जाए। मिर्जा राजा जय सिंह ने औरंगजेब को लेटर लिखा, शिवाजी तुमसे मिलने के लिए आगरा आ रहे हैं, प्लीज शिवाजी के साथ इज्जत से पेश आना, शिवाजी के साथ किसी भी प्रकार का बुरा बर्ताव मत। एक लेटर लिख के भेजा मिर्जा राजा जय सिंह ने अपने बेटे को। बेटे का नाम था राम सिंह। क्या नाम था? क्या? राम सिंह को लेटर लिख के भेजा, बेटे राम सिंह, तेरे अंकल शिवाजी आ रहे हैं, रहने खाने पीने की व्यवस्था का ध्यान रखना, इनको औरंगजेब से मिला देना। शिवाजी राम सिंह के पास गए, राम सिंह ने उनको आराम से रुकवाया। अगले दिन राम सिंह मिलाने के लिए लेके गया औरंगजेब। और भाई साहब, औरंगजेब औरंगजेब था। औरंगजेब ने शिवाजी की बेइज्जती के दरबार में ढंग से ध्यान नहीं दिया। शिवाजी गुस्सा आया और शिवाजी वहां से निकल गए। शिवाजी ने कहा, ऐसे औरंगजेब खूब देखे, और ये क्या तरीका, बुलाया क्यों था जब मेरे से कोई बातचीत नहीं करनी, ऐसे कैसे कर सकते हो तुम मेरे साथ? औरंगजेब ने कहा, अच्छा निकल तू यहाँ से। शिवाजी निकल के वापस अपने जहां रुके हुए थे कैंप में वहां पर गए। औरंगजेब ने चारों तरफ सेना लगा दी, बाहर नहीं निकल देना, गिरफ्तार हो तुम। अब शिवाजी अंदर घिरे हुए बैठे, शिवाजी और शिवाजी के साथ में 7-8 साल का बेटा, बेटे का नाम था संभाजी। क्या नाम था?
औरंगजेब ने कहा अभी नहीं मारना, कई दिन अंदर रहने दो, थोड़े दिन बाद मारेंगे, चाहे 12 महीने बैठे रहने दो, बाद में मारेंगे। अभी मार देंगे तो मराठे कहेंगे हमारे राजा को मार दिया, वरना कहेंगे बीमार हो गए, मर गए, हम क्या करें, जहर वर दे देंगे कुछ ना कुछ, अंदर बैठा रहने दो। अब सबसे अधिक फील हो मिर्जा राजा जय सिंह को, और उसको लगे कि यार मैंने कहा था शिवाजी को जाओ और तुम्हें नहीं पकड़ेंगे, औरंगजेब ने पकड़ लिया, अब क्या किया जाए। तो मिर्जा राजा जय सिंह ने राम सिंह को एक और लेटर लिखा कि बेटे मुझे नहीं पता कैसे करेगा, पर साम दाम दंड भेद ये न केन प्रकार है, बाहर आना चाहिए शिवाजी, वरना ये बात हम कैसे बोल पाएंगे कि हम रघुवंश तिलक है, फिर हम कैसे कह पाएंगे कि रघुकुल रीत सदान चली जाई प्राण जाई, पर हमारे वचन थे तेरे को नुकसान नहीं दिया जाएगा। राम सिंह ने कहा पिताजी चिंता ही मत करो, मैं इंतजाम करता हूँ। राम सिंह ने अगले दिन औरंगजेब कहा कि औरंगजेब शिवाजी को मारना है तो मार, कोई दिक्कत नहीं, हम तो खुद ही तेरे साथ है, पर इस संभाजी को क्यों मार रहा है, 7-8 साल का जो बच्चा है। तो औरंगजेब ने कहा इसका क्या करें, इसको तू अपने फेवर में ले, मैं क्या दिल्ली तेरे दरबार में लेके आऊंगा, दिल्ली लेके जाऊंगा, तो ये बच्चा ये इसको लगेगा औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी है, और शिवाजी को मारने के बाद इसको तू राजा बना देना, और ये तेरी बातें भी मानता रहेगा। औरंगजेब ने कहा शाबाश, कौन सा चमनप्राश खा रहे हो तुम आजकल। अब राम सिंह दिल्ली संभाजी को दरबार में लेके जाए, वापस लेके, अब राम सिंह जब संभाजी को लेके जाए वापस लाए, तो संभाजी को यह भी सिखाए कि पिताजी को जाके क्या कहना है, आज जाके क्या कहना है पूरी सूझ, वरना तो शिवाजी के पास समाचार कैसे भेजोगे, पर अब संभाजी के माध्यम से भेजे जा सकते हैं। और एक दिन राम सिंह ने संभाजी को सिखा के भेजा कि शिवाजी को ये बात कहनी है, ठीक है। उस दिन रात को शिवाजी ने एक्टिंग करनी शुरू की, जैसे खांसी आ रही है बहुत ज्यादा, थोड़ी सी देर हो बाहर जाए, खांस खांस के जैसे यूं कोई बलगम निकल रहा है उसके अंदर से, बाहर के इधर बैठा रहे, जैसे वोमिटिंग हो रही हो, खांसी आ रही है उसको। जो गेट कीपर थे, जो मुगलों के सैनिक खड़े थे वहां पे ध्यान रखने के लिए, वो आए, उन्होंने पूछा भाई क्या हुआ शिवाजी, क्या हुआ, इतना खांस कैसे रहे हो। उसने कहा यार मेरे बहुत पुरानी बीमारी है ये, अब लगता है ज्यादा बढ़ गई, तो हालत खराब हो रखी है आज तो। शिवाजी ने एक्टिंग 3 दिन लगातार की, और यूं लगने लगा भाई शिवाजी आज मरे न कल मरे, खाना पीना भी शिवाजी ने बंद किया, उस प्रकार की एक्टिंग की है। अब उन मुगल सैनिक पूछते भाई क्या है, तो शिवाजी ने कहा भाई अब मुझे लगता है दिन नजदीक ही, अब मैं ज्यादा दिन तक जीऊंगा। अब ये भेजा उन्होंने औरंगजेब के पास, मैसेज किया कि ये शिवाजी खांस खांस के मरेगा, पूरी रात खांसता रहता है। औरंगजेब ने कहा ठीक है, अपने आप ही मर जाए तो अपने को मारना ही नहीं पड़ेगा, अपने कभी बीमार होकर मरा था। अब शिवाजी ने खुद औरंगजेब के पास एक लेटर लिखा, और शिवाजी ने लिखा कि भाई औरंगजेब मेरी मौत नजदीक है, मेरी पुरानी बीमारी वापस बढ़ गई है, खांसी ज्यादा आ रही है, मुझे लगता है मेरे अंदर लीवर वीवर पूरे खराब हो गए, अब मैं कभी भी मर सकता हूँ। हिंदू धर्म यह कहता है कि व्यक्ति यदि दान पुण्य करता है तो उसके स्वर्ग लोक में काम आते हैं, परलोक में काम आते हैं, उसको अच्छे काम करता है स्वर्ग मिलते हैं। मैं मर रहा हूं तो मैं दान पुण्य करना चाहता हूँ। औरंगजेब ने कहा क्या दान देना चाहता है, तो भूखे लोगों को भोजन करवाना चाहता हूँ, इससे बड़ा दान और क्या होगा। क्या करेगा, तो कहा शहर में जितने भिखारी हैं उनको मिठाइयां और फ्रूट बांटना चाहता हूँ। कितने, उसने कहा खूब सारे, मेरे पास रुपए तो कोई कमी है नहीं, मैं खूब सारे भेज दूंगा। कैसे भेजेगा, कि वो हम व्यवस्था कर लूंगा, तुम तो आज्ञा दे दो केवल ये करने की। औरंगजेब ने कहा ठीक है। औरंगजेब ने राम सिंह को कहा भाई शिवाजी को कह देना, प्लान पूरा राम सिंह का ही। अब राम सिंह ने एक मटके बनाने वाला था, उससे बातचीत की कि बड़े बड़े मटके बना, कम से कम 50-50 60-60 किलो के मटके बना। अब बड़े बड़े मटके लाए गए, अब 50 किलो का मटका, उसमें 50 किलो लड्डू भरे, एक मटके में कोई केले भरे, एक मटके में कोई बूंदी भरी, अलग अलग मिठाइयां, अलग अलग फ्रूट डाले, और बाद में 15-20 लोग, शिवाजी केवल हाथ लगाता उन मटकों से शिवाजी भेज रहा है, और जो मराठे खूब नौकर चाकर शिवाजी के साथ में आए हुए थे, वो उन मटकों को लेके जाते शहर में बांट के आते। मुगल सैनिक एक एक मटके को चेक करते, क्या है कि साहब एप्पल लेके जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि साहब लड्डू लेके जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि बूंदी है, इसमें क्या है और कोई फ्रूट है। अब मुगल सैनिकों ने ये 10-15 दिन लगातार चेक किया, बाद दाब गए बापड़े। बाद में वो पहले मटके को चेक कर लेते, लास्ट वाले को चेक कर लेते, एक आधा रैंडम को चेक कर लेते, बाकी नहीं करते। रात को जा रहे हैं तो कहा क्या लेके जा रहा है, लड्डू लेके जा रहा हूँ, हाँ ठीक है फटाफट जा। एक दिन एक मटके में शिवाजी और एक में संभाजी बैठ गए। ये बात जब औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने राम सिंह का तो ट्रांसफर किया काबुल, और राम सिंह पूरी जिंदगी काबुल ही रहा, वापस उसको आने नहीं दिया। मिर्जा राजा जय सिंह के रसोइये को उसने कहा इसको जहर देके मारो, मिर्जा राजा जय सिंह को जहर देके मार दिया। लेकिन मिर्जा राजा जय सिंह खुद मर गया, लेकिन उसने शिवाजी को छुड़वा दिया था। तो शिवाजी को पकड़ने वाला और शिवाजी को छुड़वाने वाला यदि कोई राजा था तो वो कौन था, मिर्जा राजा जय सिंह बुरहानपुर में मरा था। कहां पे मरा था, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर है, साउथ वाला इलाका देखो, बुरहानपुर में मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। मिर्जा राजा जय सिंह डाइड एट बुरहानपुर, बुरहानपुर में मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु हो गई थी। सांस्कृतिक उपलब्धियां लिखो, कल्चरल अचीवमेंट्स। देखो मैंने बताया था कि जोधपुर वाला जसवंत सिंह जब महाराष्ट्र था तो उसने एक शहर बसाया था, क्या नाम था, जसवंतपुरा। तो ये जब महाराष्ट्र में था उसने शहर बसाया, उसका नाम क्या हो जाएगा, जयसिंहपुरा। लिख लो, जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी। He founded a town named जयसिंहपुरा, जयसिंहपुरा नामक नगर की स्थापना की थी, पूरा महाराष्ट्र में ना। अपने यहाँ कछवाहों की राजधानी कौन सी थी, आमिर, तो किला भी कहां पर था, आमिर।
पर आमेर वाला जो किला है वो इतना सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा नहीं था, क्योंकि आमेर वाला किला बनाया मान सिंह ने। मान सिंह के टाइम में मुगलों के साथ रिलेशन बहुत अच्छे रिलेशन थे, तो उनको लगा ठीक है यार, सुरक्षा का ज्यादा ध्यान नहीं देना, अपनी लड़ाई हो भी किसके साथ रही। पर बाद में मान सिंह को भी लास्ट दिनों में लगा कि यार कल को खुदा ना खास्ता अटैक हो गया तो क्या करेंगे, तो मान सिंह ने पहाड़ पर एक किला बनवाना शुरू किया था। मान सिंह के टाइम में पूरा नहीं हो पाया, उसको पूरा करवाया मिर्जा राजा जयसिंह, इसलिए किले का नाम रखा गया जयगढ़। क्या नाम रखा गया? तो ये जो अपने आमेर में जयगढ़ किला है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह। देख लो, आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट जयगढ़ फोर्ट एट आमेर। जय सिंह ने गढ़ बनाया, इसलिए नाम क्या हो गया? जयगढ़। आमेर में जयगढ़ किले का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट जयगढ़ फोर्ट एट आमेर। कहते हैं ये जिस पहाड़ पे बना हुआ, उस पहाड़ पर पहले खूब सारी चीलें रहती थी, इसलिए जगह का नाम था चील का टोला। क्या बोलते थे इसको? ईगल हिल। तो ये एक बार सवाल पूछा हुआ है कि राजस्थान में कौन से किले के स्थान को पहले चील का टोला कहा जाता था? कौन से को? जयगढ़। देख लो, पहले इस स्थान को चील का टोला कहा जाता था। अर्लियर दिस प्लेस वाज नोन एज ईगल हिल। जैसे चित्तौड़गढ़ को सुरक्षित इतना ना समझ के किला बनाया गया था कुंभलगढ़, तो कुंभलगढ़ हम कहते हैं उनकी कैसी राजधानी थी? संकटकालीन। आमेर को सुरक्षित ना समझ के क्या बनाया गया? जयगढ़। तो जयगढ़ का छुआ की क्या हो गई? संकटकालीन। देख लो, तो पूछ ले संकट मोचक किला कौन सा है, संकटकालीन किला कौन सा है, एक ही बात है सब। यह है कछुआओं की संकटकालीन राजधानी थी। अब लिख लो दरबारी विद्वान। सबसे पहले लिखो बिहारी जी, और बिहारी जी ने बुक लिखी थी बिहारी सतसई। कौन सी लिखी थी? श्रृंगार के 700 दोहे लिखे, राधा कृष्ण के प्रेम पर 700 दोहे लिखे। 700 दोहे लिखते हैं उन किताबों क्या बोलते हैं? सतसई। जैसे हम पढ़ते हैं सूर सतसई या सुख सप्तती, वैसे वैसे ये किताब कौन सी होगी आपके? बिहारी जी ने 700 दोहे लिखे, इसलिए नाम क्या हो गया? बिहारी सतसई। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे। सतसैया के दोहरे, सतसई के दोहे जो नाविक के तीर, नाविक मतलब शिकारी, जैसे शिकारी का क्या होता है? तीर। देखने में छोटे लगे, है तो क्या दोहे? छोटे छोटे, घाव करे, यहाँ लगते हैं सीधे जाके, बात बहुत गहरी कहते हैं। कौन सी किताब के बारे में कहा गया ऐसा? बिहारी सतसई। किसने लिखी थी? और बिहारी जी इतने अच्छे राइटर थे ब्रज भाषा के कि जयसिंह के दरबार में कहते हैं कि जयसिंह उनको एक एक दोहे पे 1-1 लाख रुपए दिया करता था। तो जयसिंह किसी के एक एक दोहों पर 1-1 लाख रुपए दे दिया करता, तो वो कवि कौन सा है जिन्होंने कौन सी बुक लिखी? कौन सी बुक लिखी? बिहारी, बिहारी सतसई। अगला लिखो, राय कवि। राय कवि ने लिखी थी जय सिंह चरित्र। कौन सी लिखी थी? जय सिंह चरित्र। तो जय सिंह चरित्र किसकी बुक है? राय कवि की। और बिहारी जी ने कौन सी लिखी? अगला लिखो, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र। क्या नाम बताओ देखिए। लिखो, यह बिहारी जी के भांजे थे। ही वॉज नेफ्यू ऑफ बिहारी जी। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट 52 बुक्स। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट 52 बुक्स। 52 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट 52 बुक्स। और ये जो पुस्तकें हैं, इनसे हमें पता चलता है कि मिर्जा राजा जय सिंह दक्षिण भारत में कैसे कैसे लड़ा था। शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए गया था, उनकी लड़ाइयां जो हुई थी दक्षिण भारत में, उनकी जानकारी कौन सा राइटर देता है? मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह के कौन से अभियानों की जानकारी मिलती है? तो बिहारी जी की बुक का नाम बताओ क्या है? बिहारी सतसई। राय कवि की कौन सी है? जय सिंह चरित्र। कुलपति मिश्र ने कितनी लिखी? और ये हमें क्या जानकारी देती है? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 11th-12th में, ग्रेजुएशन में हिंदी लिटरेचर पढ़ा है? खूब सारे लोग। अच्छा, आप में से कौन है जिसको बिहारी जी के 5 दोहे आते हैं? क्या तो सब्जेक्ट चेंज हो गया सर, अभी अभी जस्ट चेंज किया हम, हमारा हिंदी लिटरेचर से कोई लेना देना। चलो लिखो, अगला राधा लिखो अपने। सवाई जयसिंह। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, टेक्स्ट पे। सवाई जयसिंह। तो सवाई जयसिंह कब से कब तक है? 1700 से लेकर 1700। सवाई जयसिंह के पिताजी का नाम था बिशन सिंह। क्या नाम था? एक दिन सवाई जयसिंह अपने पिताजी के साथ औरंगजेब के दरबार में गया हुआ। तो क्या बोलता कि छोटे बच्चों को, बड़े ही चंचल क्यूट होते हैं, अपने बुला के पूछते हैं और तुम्हारा नाम क्या? बच्चा बोलता, अंकल तुम्हारा क्या नाम है? तो सवाई जयसिंह थोड़ा, जयसिंह नाम है पर उस प्रकार का चंचल बच्चा है। औरंगजेब पूछ रहा है कुछ, तो वो औरंगजेब कभी दाढ़ी खींच ले, कभी और अंकल तुम्हारा क्या हालचाल है।
तो औरंगजेब ने कहा कि यार ये जय सिंह तो उस जय सिंह से भी सवाया है, मिर्जा राजा जय सिंह से भी क्या है, इसलिए इस जय सिंह के नाम क्या क्या लगे। इसके बाद में आगे जितने जयपुर में राजा बने वो नाम क्या क्या लगाते। तो ये किसके टाइम में राजा बन गया, औरंगजेब। किसके टाइम में, औरंगजेब के बाद इतने बेलखने मुगल बादशाह आए कि बना हटा दिया, फिर तीसरा बना उसको हटा दिया, फिर कोई मर गया, ऐसा करके सवाई जय सिंह के टाइम में 7 मुगल बादशाह आ गए। कितने आ गए देखो, वो तो 46 साल राज करके गया, उसमें 3 आए, ये 43 साल में कितने देख गया देख लो। इसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। He worked with 7 मुगल एम्परर, 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। He worked with 7 मुगल एम्परर्स। अभी देखो मैंने बताया था कि औरंगजेब के मरने के बाद में उसका एक बेटा जो है वो लड़ाई करता है, उस बेटे का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था, मुअज्जम, जिसको हम बहादुर शाह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम किस नाम से जानते हैं, इसकी अपने भाई से लड़ाई हुई, भाई का नाम था आजम। क्या नाम था, तो मुअज्जम आजम की लड़ाई हो रही है, उसमें सवाई जय सिंह ने साथ दिया आजम का। सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया, आजम। और इसका सवाई जय सिंह का एक छोटा भाई था, उसका नाम था विजय सिंह। क्या नाम था, विजय सिंह ने किसका साथ दे दिया, मुअज्जम का। और भाई साहब इस लड़ाई में जीत हो गई मुअज्जम, मुअज्जम की जीत हुई तो मुअज्जम ने कहा लिस्ट बनाओ और अपने खिलाफ कौन कौन थे। पता चला अपने खिलाफ कौन था, सवाई जय सिंह। तो उसने आमेर पर अटैक किया, सवाई जय सिंह को हटा दिया और राजा किसको बना दिया, और आमेर का नाम ही बदल दिया। आमेर का नाम बदल के पाकिस्तान की राजधानी कर दिया। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है, या इसका नाम बदलकर कर दिया मोमिनाबाद। क्या कर दिया, तो आमिर का नाम बदलकर किसने इस्लामाबाद या मोमिनाबाद किया, किसने किया, मुअज्जम। मुअज्जम को बादशाह बना तो किस नाम से बना, उसकी लड़ाई अपने कौन से भाई से भी, सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया और विजय सिंह ने किसका साथ दिया, इसलिए उसने विजय सिंह को क्या बना दिया, आमिर का रथ। आमिर का नाम बदलकर क्या कर दिया, इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। ऐसे बूंदी में 2 भाइयों के बीच, अच्छा पहले सुनो ये थोड़ा कंप्लीट करते हैं। तो अब सवाई जय सिंह बेरोजगार हो गया, सवाई जय सिंह को हटा के राजा किसको बना दिया गया, विजय सिंह। 1707 में औरंगजेब मरता, तो ये 1707 की बातें हैं। अब सवाई जय सिंह जब बेरोजगार हुआ तो सवाई जय सिंह करता है देबारी समझौता। क्या करता है, किस किस के बीच में, सवाई जय सिंह, अजीत सिंह और अमर सिंह सेकंड। और देबारी समझौते की पहली लाइन देख लो आप, क्या है, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह उनको राज्य वापस दिलाने में सहायता की जाएगी। तीनों ने समझौता किया। समझौता करने के बाद पहले तीनों ने आक्रमण किया जोधपुर। कहां पर आक्रमण किया, हमने पढ़ा था जफर कुली को हराकर अजीत सिंह जोधपुर का क्या बनता है, राजा। फिर अजीत सिंह और सवाई जय सिंह दोनों अटैक मिलकर, सवाई जय सिंह अजीत सिंह दोनों राजा, और साथ में मेवाड़ की सेना, मेवाड़ का राणा खुद नहीं आया था। तीनों की सेनाएं मिलकर अटैक करती है आमेर पर। युद्ध होता है सांभर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है, और सांबर युद्ध में मुगलों को हराते हैं, और मुगलों को हराकर सवाई जय सिंह वापस कहां का राजा बन जाता है, आमेर का। लिख लो 1708 ईस्वी में, इन 1708 एडी, यह देबारी समझौते में शामिल हुआ। ये जॉइंट देबारी एग्रीमेंट, अब देबारी एग्रीमेंट अपने को बताइए, यह देबारी समझौते में शामिल हुआ। अब आगे लिखो, बैटल ऑफ सांभर, सांभर का युद्ध। सांभर के युद्ध में दोनों की सेना एक साथ आई, एक तो सवाई जय सिंह की, और जोधपुर का राजा कौन है उस समय, अजीत सिंह। और इन दोनों ने मिलकर मुगलों को हराया था। मुगलों के जिस सेनापति को हराया था उस सेनापति का नाम था सैयद हुसैन। क्या नाम था, देखो, सवाई जय सिंह तथा मारवाड़ के अजीत सिंह की संयुक्त सेना ने, जॉइंट मिलिट्री ऑफ सवाई जय सिंह एंड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़, सवाई जय सिंह तथा मारवाड़ के अजीत सिंह की संयुक्त सेना ने, जॉइंट मिलिट्री ऑफ सवाई जय सिंह एंड अजीत सिंह ऑफ मारवाड़, सवाई जय सिंह तथा मारवाड़ के अजीत सिंह की संयुक्त सेना ने मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हराया था। डिफीटेड मुगल कमांडर सैयद हुसैन। किस किसने मिलकर बताओ देखे, तो सांबर का युद्ध मुगलों को हरा के वापस कहां पर कब्जा कर लेता है, आमिर। लिख लो, तथा सवाई जय सिंह पुनः आमिर पर अधिकार कर लेता है, एंड सवाई जय सिंह रिकैप्चर्ड आमिर। अब दोनों ने क्या मिलकर लड़ाई लड़ी ना, इसलिए बाद में कहा गया सांबर की झील दोनों की जॉइंट है। सांबर की झील का जितना भी नमक आएगा आधा तो रखेगा जयपुर, आधा कौन रखेगा, जोधपुर। बाद में सांबर की झील अंग्रेजों को बेची थी, तो भी आधे रुपए मिलते थे जयपुर को और आधे रुपए किसको मिलते, जोधपुर को। तो कौन सी एक झील पर जयपुर जोधपुर का जॉइंट कंट्रोल था, देख लो। सांबर झील पर जयपुर तथा जोधपुर का संयुक्त अधिकार था। जयपुर एंड जोधपुर हैड जॉइंट कंट्रोल ऑन सांबर लेक या लेक सांबर। सांबर झील पर जयपुर तथा जोधपुर का संयुक्त अधिकार था। इधर बूंदी में लड़ाई चल रही थी 2 लोगों के बीच। बूंदी में 2 भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई का नाम है दलेल सिंह। क्या नाम है, दलेल। एक भाई का नाम है उमेद सिंह। कौन कौन 2 भाई लड़ रहे हैं बताओ, दलेल सिंह और उमेद सिंह। बताओ, हुरडा सम्मेलन में जयपुर से भाग लेने के लिए कौन गया था, सवाई जय सिंह। बूंदी से कौन है,
बूंदी से कौन है? दलेल। इसका मतलब सवाई जय सिंह किसको सपोर्ट कर रहा है? दलेल सिंह। तो दलेल सिंह उमेद सिंह की लड़ाई कौन सी रियासत में भी? बूंदी। सवाई जय सिंह ने किसको सपोर्ट किया? देख लो। बूंदी के उत्तराधिकार संघर्ष में इन सक्सेशन स्ट्रगल ऑफ बूंदी, इसने उमेद सिंह के खिलाफ दलेल सिंह का साथ दिया था। मैंने कई बार ये बात बोली होगी कि जब राजाओं का रास्ता उस समय अपने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया पूरी तरीके से अलग अलग थे। आप नॉर्थ में बैठ के साउथ कंट्रोल नहीं कर सकते, साउथ में बैठ के अंग्रेज इसलिए कंट्रोल कर गए थे क्योंकि अंग्रेजों ने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया था, रेलवे वगैरह लेके आगे तो बहुत जल्दी आप इधर से उधर जा सकते हो। जब तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तब तक साउथ वाले साउथ में, नॉर्थ वाले नॉर्थ के अंदर रह गए। जब औरंगजेब साउथ चला गया था तो अपने नॉर्थ में खूब सारे लोगों ने औरंगजेब को टैक्स देना बंद कर दिया। उनके अंदर से एक अपनी जगह थी भरतपुर। कौन सी जगह? पर औरंगजेब थोड़ा शक्तिशाली था, जबरदस्ती कर कुरागी टैक्स ले लिया करता। औरंगजेब के मरने के बाद उसके बेटे पोते बड़े बेलखने थे। उन बेलखनों में एक बहुत ज्यादा बेलखना हुआ, उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? मैंने बताई है कई बार इसकी बातें, तो है ना। तो रंगीला, रंगीन जीवड़ा था बाप का एकदम। तो इसके टाइम में तो भरतपुर वालों ने टैक्स देना छोड़ो, भरतपुर वालों ने मुगलों से टैक्स ले लिया। पहले तो भरतपुर वालों का मुगलों को नहीं देंगे का कोई बात नहीं, फिर जब मुगलों की गाड़ियां इधर जाती भरतपुर वाले कहते तुम दो। तो मुगल बेचारे बड़े परेशान, यार दिल्ली के एकदम नजदीक, आगरा के एकदम नजदीक और हमसे कोई टैक्स मांग रहा है। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को कहा कि यार भरतपुर वाला मैटर देख। तो सवाई जय सिंह भरतपुर आता है, उसने भरतपुर आगे देखा कि यहाँ पे दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। एक भाई का नाम था मोहक्कम सिंह। क्या नाम था? जो कि राजा बना हुआ बैठा है। एक छोटा भाई है, वो राजा बनना चाहता है, उसका नाम है बदन सिंह। क्या नाम है? सवाई जय सिंह देखा गया यार कौन बनना चाहता है? बदन सिंह। सवाई जय सिंह ने आगे बदन सिंह को कहा कि बदन सिंह, मैं तेरी सहायता करके तेरे को क्या बना सकता हूँ? भरतपुर का राजा। लेकिन बाद में तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। बता यार, ये मुगलों को थोड़ा तंग वंग करना बंद कर दो, तुम तुम्हारी रियासत अलग, टैक्स देना बंद करो, पर मुगलों से टैक्स मत लिया करो। बदन सिंह ने कहा तुम मेरे को बना दे, देख लेंगे अपने। तो सवाई जय सिंह ने इसको डीग की जागीर दी। तब भरतपुर नहीं होता था, तब क्या हुआ करता था? डीग। तो कौन सी जागीर दी? डीग की जागीर दी। अपने इस इलाके को क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं, इसलिए इसको उपाधि दी गई ब्रिजराज। कौन सी उपाधि दी गई? तो सवाई जय सिंह ने इसको कौन सी जागीर दी, कौन सी उपाधि दी? किसको? किसके खिलाफ? किसने भेजा था? अब सवाई जय सिंह ने जब ये मैटर सुलझा दिया, वापस गया मोहम्मद शाह रंगीला को जाकर भाई मैटर सुलझा दिया। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को कहा, अरे यार तू तो राजा बनाने वाला राजा है, इसलिए आज के बाद तेरी उपाधि क्या होती है? क्या उपाधि होती है? तो बाद में सवाई जय सिंह को मोहम्मद शाह रंगीला ने क्या उपाधि दी? कौन सा विद्रोह शांत करने की वजह से? भरतपुर में कौन कौन लड़ रहे थे? मोहकम सिंह, और इसने किसका साथ दिया था? बदन सिंह। उसे कौन सी जागीर दी थी, कौन सी उपाधि दी थी? और सवाई जय सिंह बदन सिंह बाद में इतने अच्छे दोस्त थे कि बदन सिंह जयपुरा के रहते थे, तो जयपुर में बाकायदा कॉलोनी, उसका नाम है बदनपुरा। बदन सिंह के नाम पे कॉलोनी का नाम ही क्या कर दिया था? तो यहाँ मेरा दोस्त बदन सिंह रुकता है, इसलिए जगह का नाम ही क्या है? बदनपुरा। किसने दी? अच्छा बताओ, हुरडा सम्मेलन में जोधपुर से भाग लेने के लिए कौन गया था? जोधपुर से अभय सिंह। मारवाड़ का कौन था? अभय सिंह। क्या कर रहे हो ऐसे? बीकानेर से कौन गया था? जोरावर सिंह। कौन गया था? आपको सर पूरे नोट्स छोड़ो, हमें तो ये थोड़े से याद नहीं है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, किन दोनों के बीच में बताओ देखे? अभय सिंह और, अभय सिंह कहां का राजा है? जोरावर सिंह कहां का राजा है? अजमेर में एक जगह पड़ती है गंगवाना। कौन सी जगह? लिखो गंगवाना का युद्ध, बैटल ऑफ गंगवाना। किस किस के बीच में हुआ? देखो मैंने बताया था कि हुरडा सम्मेलन में अभय सिंह और सवाई जय सिंह आपस में लड़ पड़े थे कि अध्यक्ष कौन बनेगा। इसका मतलब इस युद्ध में अभय सिंह या जोरावर सिंह में से सवाई जय सिंह किसका साथ देगा? तो उसने जोरावर सिंह का साथ दिया और अभय सिंह को हराया। देख लो किसकी सहायता की? जोरावर सिंह की। किसको हराया? अभय सिंह को। कौन से युद्ध में? मैंने बताया था कि उत्तर भारत में दो जगह ऐसी थी जहां पर जो भी दिल्ली में राज करता, कब्जा करने की कोशिश करता, गुजरात और मालवा। कौन कौन सी? जब मुगलों के दिन ढलने लगे तो मुगलों की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं मराठे। कौन कर रहे हैं? इसलिए मराठे कब्जा करना चाहते हैं मालवा पे। कहां कब्जा करना चाहते हैं? मुगलों के हाथ से मालवा निकल रहा है, मराठे लगातार अटैक कर रहे हैं। मुगलों को लगा मालवा अपने पास बचेगा नहीं। मुगलों ने सवाई जय सिंह को कहा कि हम तेरे को मालवा सौंपते हैं, प्लीज हमारी तरफ से मालवा बचा ले। तो मुगलों ने मालवा का गवर्नर किसको बनाया? 3 बार। कितनी बार? ये सवाल पूछा हुआ कि सवाई जय सिंह को कितनी बार मुगल गवर्नर बनाया गया था? कितनी बार? 3 बार। कहां का? देखो, इसे 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया। इसे 3 बार मालवा का मुगल गवर्नर बनाया गया था। तो मालवा में अभी यदि मराठों की लड़ाई होगी तो कौन से मुगल सेनापति से होगी? सवाई जय सिंह। लिखो, मैं जैसा लिख रहा हूं वैसा वैसा उतार लो, फिर अपने बात करते हैं। 3 युद्ध पढ़ेंगे हम। बैटल ऑफ पील सूद मालवा में जगह है सारी। बैटल ऑफ मंदसौर।
बैटल ऑफ रामपुरा। कौन कौन से तीन है बताओ देखे? पील सूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा का युद्ध। दोबारा बोलो तो क्या क्या नाम है? पील सूद का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा। आप थोड़ा सन पे ध्यान दीजिए। पील सूद का युद्ध कब हुआ? 1700। मालवा में पील सूद नाम की जगह सवाई जयसिंह और मराठे लड़े, सवाई जयसिंह जीत गए। इसमें कौन जीत गया? लिखो सवाई जयसिंह जीता, सवाई जयसिंह वन। अब भाई अगले कई साल तक तो मराठों की हिम्मत ही नहीं पड़ी वापस मालवा की तरफ आने की। आगे मराठे 15-20 साल बाद वापस आए। इस बार लड़ाई कौन सी भी? मंदसौर। कब हुआ मंदसौर का युद्ध? 1700। इस बार मराठे जीते। लिखो मराठे जीते, मराठाज वन। जब इस लड़ाई में मराठे जीते तो सवाई जय सिंह को समझ में आया कि अब अपनी शक्ति इतनी नहीं है, मराठे शक्तिशाली हो गए और मराठों के खिलाफ पार नहीं पड़ेगी। इन्हीं दिनों मराठों ने मेवाड़ वालों से चौथ ले लिया था। संग्राम सिंह के टाइम जैसे मालवा पे इन्होंने कब्जा किया तो क्या ले लिया? चौथ। तो सवाई जय सिंह ने मेवाड़ वालों को जाकर अब अकेले अकेले लड़ेंगे तो पार पड़ेगी नहीं, इसलिए अपने मिलकर इनके खिलाफ सम्मेलन बुलाना चाहिए। 1733 में सवाई जय सिंह हारता है और 34 में क्या बुलाते हैं? कोरडा सम्मेलन में कहा गया वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद कहाँ लड़ाई करेंगे? मैंने कहा था सवाई जय सिंह अकेला गया था और मराठों ने कूट पीट के वापस निकाल दिया, तो बताया था। अगला युद्ध कौन सा है देख लो। मराठे जीते, मराठाज वन। अब मराठे ये भी जीत गए। अब मराठों ने मालवा पे कब्जा किया। अब मराठों ने मुगलों को का टैक्स दो। अब वो दिल्ली जाते हैं, दिल्ली जाके टैक्स लाते। मुगलों का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला कौन है? उसने सवाई जय सिंह वापस कहा प्लीज देख यार भाई, सवाई जय सिंह का लड़ने का कोई मतलब नहीं है, मराठों से नहीं जीत पाएंगे। तो उसने कहा यार समझौता करवा दे। क्या समझौता करवाए? कि इनको कहे टैक्स तो मैं दे दूंगा पर मांगने के लिए दिल्ली नहीं आए। बेइज्जती होती है यार, घर में थप्पड़ मार के कोई लेता है? ये जहां मंगाएंगे वहां पर मैं भेज दूंगा। उन दिनों मराठों का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसको बोलते पेशवा। क्या बोलते? और उन दिनों जो मराठों का पेशवा था उसका नाम था बालाजी बाजीराव। क्या नाम था? बाजीराव मस्तानी देखते हो आप? तो उसमें जो बाजीराव का बेटा होता है जो लास्ट में मस्तानी को गिरफ्तार कर लेता है उसका नाम है बालाजी बाजीराव। प्रियंका चोपड़ा का जो बड़ा बेटा दिखाया गया उसका नाम क्या है? तो 1741 में सवाई जयसिंह इस पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ एक समझौता करता है, धौलपुर समझौता। कौन सा करता है? कौन से मुगल बादशाह की तरफ से? मोहम्मद शाह रंगीला। और इन मराठों को बताया कि हम तुम्हें टैक्स तो दे देंगे लेकिन दिल्ली आके मत लो, तुम जहां कहोगे वहां हम भेज देंगे। कौन सा समझौता हुआ? धौलपुर। धौलपुर समझौता कब हुआ? देखो 1741 ईस्वी में, इन 1741 एडी। 1741 ईस्वी में 1741 एडी मराठा पेशवा बालाजी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया था। इन दिस एग्रीमेंट, इस समझौते में, इन दिस एग्रीमेंट, यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि था। ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला। यह मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि था। he was representative of Mughal Emperor Muhammad Shah Rangila.